के अब देखते हैं पोलराइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है। और ध्रुवण पोलराइजेशन क्या होता है, ये तरंगों का ध्रुवण के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे। देखो जो हम लोग का नॉर्मल लाइट होता है, ठीक है, जो प्रकाश होता है वो सभी डायरेक्शन में क्या करता है, दोलन करता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे वो दोलन करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोलन कर रहा था, ठीक है, प्लस माइनस हो रहा था। लेकिन जो नॉर्मल रहता है, ठीक है, उसमें सभी जो नॉर्मल लाइट रहता है उसमें सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, दोलन करते हैं, ठीक है, सभी डायरेक्शन में दोलन करते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग किसी ऐसे मीडियम से गुजारें जो इसका ध्रुवण कर दे, ठीक है, तब हम लोग को क्या मिलता है, ध्रुवित प्रकाश मिलता है। ध्रुवित प्रकाश में जो है एक ही डायरेक्शन में ध्रुवण होगा, किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या बोलते हैं, दोलन होगा, ठीक है। ये जो प्लस माइनस होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे उस केस में सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बन रहा था, ठीक है, तो ऐसे प्रकाश को हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। और ये जो प्रकाश होता है इसे हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, जिसमें दोलन का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। और ध्रुवण जो है केवल अनुप्रस्थ तरंगों का, ट्रांसवर्स वेव का ही अभिलाक्षणी गुण है, ठीक है। ट्रांसवर्स तरंगे मतलब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, वो तरंगे जिसमें अनुदैर्ध्य दोलन अनुप्रस्थ दोलन होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो वेव है, ठीक है, ये इस टाइप से दोलन करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, जैसे ध्वनि तरंग, इसमें क्या होता है, ये इस टाइप से कंपन होते हैं, ठीक है, और वेव जो है वो आगे बढ़ता है, वाइब्रेशन होंगे इसमें। जैसे श्रिंक और गर्त बनते हैं, ठीक है, ये श्रिंक और गर्त बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, विरलन और संपीड़न बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो पास आ जाएंगे अणु, यहाँ पे दूर दूर आ जाएंगे, ठीक है, अणु जो है वो पास दूर इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे तरंगों को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के वेव में जो है वो ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण सिर्फ किस में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में। ट्रांसवर्स जो वेव्स होते हैं, ठीक है, उसी में हम लोग को ध्रुवण देखने को मिलता है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का अभिलाक्षणी गुण है, ठीक है। ध्रुवण जो है हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, अनुप्रस्थ तरंगों में देखने को मिलता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। सामान्यतः प्रकाश में वेक्टर ई और वेक्टर बी क्षेत्र सभी संभव दिशाओं में दोलन करते हैं, ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में जो है वो दोलन करेंगे। लेकिन जब प्रकाश किसी एक विशेष दिशा में दोलन करता है तो इसे ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, ठीक है। और इस अध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, ठीक है, क्या होगा, ध्रुवण कहलाता है। ये होता है ध्रुवण के बाद हम लोग को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो जो भी दोलन है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में जो है वो दोलन होगा, ठीक है। ऐसे प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। जो ध्रुवित प्रकाश होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। एक होता है वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और एक होता है दीर्घवृत्तीय अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। मैं इसका आप लोग को डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो ये अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बाद ये जो लाइट है, ठीक है, ये जो है ये हम लोग का प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अब दोलन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दोलन है वो एक ही प्लेन में हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये जो दोलन है वो बहुत सारे डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ से गुजारने के बाद ये जो दोलन है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्या, ये होता है हम लोग का ध्रुवण, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो लाइट हम लोग को मिल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब एक ही प्लेन में मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग का
सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ये जो लाइट होता है हम लोग का सर्कुलरली पोलराइज होता है, ठीक है। वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो ये जो पॉइंट है इसका, ठीक है, वेक्टर ई का जो पॉइंट है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो घूम रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है क्या? ये और बड़ा नहीं होगा क्या? ये देखो, ये इसका जो नीब है, ठीक है, ये नीब घूम रहा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये नीब इस डायरेक्शन में घूमे तो इसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज्ड बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये उल्टा दिशा में घूमे तो उसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, ठीक है। ये सर्कुलरली था। उसके बाद एक आता है हम लोग का इलिप्टिकल, मतलब ये जो है एक सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो सेंटर में जो दिख रहा है ना, ये एक सर्कल है। अगर ये एक क्या बने, दीर्घवृत्त बने, ठीक है, इलिप्टिक बने, तब उसे हम लोग बोलेंगे इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये जो लाइट है वो क्या है, यहाँ पे सर्कल न बन के क्या बन रहा है, दीर्घवृत्त बन रहा है, ठीक है, वृत्त न बन के एक दीर्घवृत्त बन रहा है। तो ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्तीय पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो ध्रुवित प्रकाश होता है वो तीन तरह का होता है, ठीक है। एक होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, और एक होता है वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, और एक होता है दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो वेक्टर फील्ड है इसका जो नीब होगा, ठीक है, अगर वो एक प्लेन में जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये जो है एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा और एक सर्कल में घूमेगा, तब इसे हम लोग वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। और अगर ये एक क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त में घूमेगा, तो इसे जो है वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश जो है वो बोलेंगे, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन हम लोग डिटेल थ्योरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग को बस ये देखना है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और हम लोग को क्या बोलेगा कि ये जो है किस टाइप का प्रकाश है, ये हम लोग को ज्ञात करना है कि समतल ध्रुवित प्रकाश है, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है, या दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो, ध्रुवित प्रकाश की पहचान करना। अब मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो है वो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए गए हैं। E1 का वैल्यू क्या है, E0 e की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो के जेड दिया गया, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, जेड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स कैप दिया हुआ है, ये क्या बता रहा है कि इसका जो दोलन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर E2 को देखें, यहाँ पे के जेड है, यानी कि ये जेड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई कैप है, यानी कि ये वाई डायरेक्शन में क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ठीक है। ये जो है वाई डायरेक्शन में दोलन कर रहा है। E3 क्या है, ये भी के जेड माइनस ओमेगा टी है, और ये एक्स कैप, यानी कि ये जो है जेड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और दोलन किस डायरेक्शन में कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में जो है ये दोलन कर रहा है, ठीक है। अब अगर इसका कोई कॉम्बिनेशन दे दे हम लोग को, ठीक है, जैसे E1 प्लस E2 दे दे, या E1 प्लस E3 दे दे, E2 प्लस E3 दे दे, और ये बोले कि ये जो लाइट है, इससे जो लाइट मिलेगा वो कौन सा पोलराइज्ड है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड है कि इलिप्टिकल पोलराइज्ड है कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है, तो ये हम लोग को निकालना है। तब इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, देखो, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। स्टेप 1 क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन देखेंगे। स्टेप 2 में क्या देखेंगे, फेज डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वैल्यू चेक करेंगे कि वो राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है,
तो देखो सबसे पहले स्टेप 1 डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ये E1 का डायरेक्शन क्या है, एक्स कैप है। E2 का डायरेक्शन क्या है, दोलन का डायरेक्शन ना, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन मतलब किस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। तो इसका क्या है, एक्स कैप डायरेक्शन में है। E2 का वाई कैप डायरेक्शन में दोलन कर रहा है और E3 जो है वो एक्स कैप डायरेक्शन में दोलन कर रहा है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है अगर समांतर है, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ दे दिया गया है और इसका जो डायरेक्शन है वो समांतर है, तब जो प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल E1 और E3 मान लेते हैं हम लोग के पास जो वेव दिया है वो क्या दिया है, E1 प्लस E3 दिया हुआ है। ठीक है, तो E1 भी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है और E3 भी एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अगर ये पैरेलल है, समांतर है, तब आगे हम लोग को स्टेप 2 जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 में और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, ये अगर पैरेलल है मतलब पता चल गया, ये जैसे ये और ये पैरेलल है मतलब पता चल गया कि ये कौन सा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अगर जो भी वहाँ पे कंपोनेंट दिए गए हैं जैसे E1 प्लस E2, E1 जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और E2 जो है वो वाई डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में है। तो इस केस में जो है हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आगे बढ़ेंगे और स्टेप 2 के अनुसार जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 में क्या देखेंगे, अगर दोनों जो है वो इसके कंपोनेंट जो है वो लंबवत हों, एक्स कैप वाला दिख गया, वाई कैप वाला दिख गया, आई कैप वाला दिख गया, जे कैप वाला दिख गया। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, कि उसमें जो है वो कालांतर कितना है। फेज डिफरेंस यानी कि जैसे यहाँ पे E1 E2 में फेज डिफरेंस निकालना है तो अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, E2 E3 में निकालना है बीटा माइनस गामा, E1 E3 में निकालना है अल्फ़ा माइनस गामा, ये जो है फेज डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कालांतर। अगर कालांतर का मान 0 या पाई आता है, ठीक है, अगर कालांतर का मान 0 या पाई आता है, तब वो जो प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। कालांतर का मान क्या आना चाहिए, 0 या पाई आना चाहिए। अगर कालांतर का मान π/2 या 3π/2 है, ठीक है, तब हम लोग को स्टेप 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसके सिवाय 0 π/2 या 3π/2 के सिवाय कुछ भी हो अदरवाइज, तब ये क्या होगा, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। कंफर्म हो जाएगा, स्टेप 3 में जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इन चारों के सिवाय कुछ भी हो, इन चारों के सिवाय कोई दूसरा वैल्यू आ जाए तो वो क्या होगा, इलिप्टिकल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश हो। ठीक है, अब देखो अगर कालांतर जो है वो π/2 या 3π/2 आ जाता है, तब स्टेप 3 में जाएंगे। अब स्टेप 3 में क्या चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तब वो जो है वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा, और अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल है तो वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, जैसे कि E1 इक्वल टू E01 इक्वल टू E02 दे दिया। ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब उसका ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये इक्वल है तब ये जो प्रकाश होगा हम लोग का क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। और अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है तो ये जो है दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, अब देखो जो वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होते हैं और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, या फिर क्या होगा, एक जो है वो लेफ्ट हैंडेड होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड और ये राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जेड का वैल्यू 0 रख देंगे। ठीक है, या जिस भी डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट हो रहा है, के के साथ जो वाला भी टर्म है उसका वैल्यू 0 रख देंगे। सिर्फ हम लोग को ओमेगा टी वाला टर्म रखना है। अब ओमेगा टी में भी हम लोग एक बार 0 रखेंगे, उसके बाद 2 पाई रखेंगे, ये पहले 0 रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग का पहला स्टेप होगा, पहला। ये दूसरा में हम लोग 2 पाई रखेंगे, तीसरा में पाई रखेंगे, चौथा में जो है वो 3π/2 रखेंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो जो है कौन सा पोलराइज्ड होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं, इससे जो है वो क्लियर होगा।
इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ये देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये 17 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर E1 के लिए है, ये मान लेते हैं वेक्टर E1 है। और ये क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर E2 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इसका जो सुपर पोजिशन होगा रिजल्टेंट, यानी वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ठीक है। जो वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 होगा, ये जो है कौन सा पोलराइज्ड होगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, या इलिप्टिकली होगा, या फिर अनपोलराइज्ड होगा, ठीक है। ये हम लोग को बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, वेक्टर E, सबसे पहले तो वेक्टर E निकाल लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ कहाँ ये, ठीक है। ये हम लोग का सेट 1 है, ये सेट 2 जो है वो दिया गया है। इसका जो सुपर पोजिशन होगा वेक्टर E, वो E1 प्लस E2 होगा, यानी कि इसका x कंपोनेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। E1 प्लस E3 कॉस ओमेगा टी के जेड आई कैप, और यहाँ पे क्या जाएगा, ये E4 कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ये EY है, यानी कि ये जे कैप डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ये जो वेक्टर E हम लोग को मिला है, इसके एक्सप्रेशन में डायरेक्शन क्या क्या है, यहाँ पे आई कैप भी है और जे कैप भी है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। और परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में अगर रहता है तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टेप 2 में जाना पड़ता है, ठीक है। क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, ये वाला जो टर्म है, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉस के टर्म में हो सकता है, साइन के टर्म में हो सकता है, या ई की पावर आयोटा के टर्म में जो है वो रहेगा। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के जेड है, यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस के जेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस आई के साथ जो है वो ओमेगा टी माइनस के जेड है, और यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस के जेड है। फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है। फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। अगर फेज डिफरेंस 0 या पाई आए तब वो लाइट जो होता है वो प्लेन पोलराइज्ड वेव होता है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है। जो लाइट है हम लोग का क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है, आगे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये जो सुपर पोजिशन से हमको मिला है ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड वेव है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड वेव आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 27। ये देखो 27, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM वेव इज गिवन, ई आर टी इक्वल टू क्या दिया है, आयोटा E1, सॉरी आयोटा नहीं है, आई कैप E1 और जे कैप E2 है ये, ठीक है। ई की पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। आई एंड जे आर म्यूचुअली, आई कैप एंड जे कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। बोथ बीइंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर के, और ये जो है वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। E1 एंड E2 आर 2 रियल नंबर, और ये जो E1 और E2 है वो 2 रियल नंबर हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तब जो वेव है वो क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा, इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगा, अनपोलराइज्ड होगा, या सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। ये हम लोग को निकालना है। देखो फिर से वही, सबसे पहला स्टेप क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन या मतलब वो दोलन का कौन सा दिशा है, ठीक है।
तो ये जो है आई कैप डायरेक्शन में दोलन कर रहा है, ये जे कैप डायरेक्शन में दोलन कर रहा है, ठीक है। आई कैप एंड जे कैप यानी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होता है तो स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 फेज डिफरेंस देखेंगे। फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है, दोनों का कॉमन फेज है, ठीक है। यानी फाई इक्वल टू 0। अगर फाई इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का प्लेन पोलराइज्ड वेव हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16। ये देखो 16 नंबर का क्वेश्चन। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग along प्लस जेड डायरेक्शन हैज़ इट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x कंपोनेंट 2 cos t है और y कंपोनेंट 2 cos t प्लस 90 है, ठीक है। तो वेव इज, तो ये जो वेव है वो क्या होगा, सर्कुलरली, लीनियर, इलिप्टिकली या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो U16। ये जो है हम लोग को दिया गया है, ठीक है। इसको वेक्टर ई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 cos t आयोटा और यहाँ पे cos t प्लस 90। यहाँ पे जो है z का वैल्यू 0 ले लिया गया है, मान लेते हैं, क्योंकि i और j कैप है, यानी प्रोपिगेशन का जो डायरेक्शन होगा वो z डायरेक्शन होगा, z का वैल्यू 0 ले लिया गया है। और ये जो है हम लोग का मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। और ये जो है फेज डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू भी क्या ले लिया गया है, 1 ले लिया गया है। यहाँ पे ओमेगा t का कोफिशिएंट 1 है, यानी ओमेगा का वैल्यू 1 है। स्टेप 1 डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। कौन कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप है, जे कैप है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। स्टेप 2 में जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितने का है, फेज डिफरेंस 90 का है। फेज डिफरेंस 90 का है। फेज डिफरेंस अगर 90 का रहता है तब हम लोग किस में जाते हैं, स्टेप 3 में जाते हैं। फेज डिफरेंस अगर 90 या 270, ठीक है, π/2 या 3 π/2 अगर फेज डिफरेंस है तब स्टेप 3 में जाएंगे। और क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड देखेंगे। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है, सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड इक्वल है, ठीक है। दोनों, या इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है, इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है, यानी एम्पलीट्यूड इक्वल है। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल आ गया तो ये क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि जो हम लोग का लाइट है वो क्या है, सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ठीक है। देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड भी अब दो तरह का होता है, एक लेफ्ट हैंडेड होता है और एक क्या होता है, राइट हैंडेड होता है। लेकिन यहाँ पे ये निकालने के लिए नहीं बोला गया है तो हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 67। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, ये दिया गया है। अब ये जो वेव है वो किस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। ये जो है हम लोग का वेक्टर ई का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे देखो बीटा जेड यानी जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रहा है, ए एक्स और ए वाई, यानी कि ये एक्स डायरेक्शन में दोलन कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में दोलन कर रहा है। देखो स्टेप फर्स्ट, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। सबसे पहले पोलराइजेशन देखेंगे, ए एक्स कैप ए वाई कैप, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। फेस डिफरेंस कितना है, पाई इक्वल टू π/2। अगर π/2 है तब हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेप 3 में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड चेक करेंगे। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है। एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, ठीक है। ये होता है सर्कुलरली पोलराइज्ड के लिए। अच्छा, इसमें डायरेक्शन भी बोला है क्या, हाँ। अब यहाँ पे देखो सर्कुलरली पोलराइज्ड तो हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अब क्या दिया है, लेफ्ट हैंड दिया है और क्या दिया है, राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज्ड दिया है, ठीक है। तब अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। अब इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा स्टेप 4 में, ठीक है। इसके लिए अब कहाँ जाना पड़ेगा, ये स्टेप 4 में। अब देखो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, वो जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे z का वैल्यू 0 रख देंगे। ये जो इतना लंबा एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये z का वैल्यू 0 और ये z का वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये टर्म चला जाएगा, हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस π/2 बचेगा। देखो ए एक्स कैप साइन ओमेगा टी और ए वाई कैप साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है।
अब अगर हम लोग ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखते हैं, अगर ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या आएगा, ओमेगा टी यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हाँ π/2 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा, AY कैप मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, AY कैप आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हम लोग को मिला। ठीक है, वाई कैप, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब देखो दूसरा वैल्यू क्या रखेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू π/2 रखेंगे। ओमेगा टी इक्वल टू π/2 रखेंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, ये π/2 प्लस π/2 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे साइन π/2 का वैल्यू 1 यानी कि AX मिलेगा। ठीक है, अगर AX मिलेगा तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, यानी किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अगर इस डायरेक्शन में ये आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये, क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंडेड। बाकी भी कैलकुलेट करेंगे तो इसके बाद -y आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद ये, यानी कि ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये जो है इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हम लोग का, लेफ्ट हैंडेड, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पोलराइजेशन जो है वो निकालते हैं। उसके बाद 149, ए प्लेन वेव सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये जो है दिया गया है। ठीक है, प्लेन वेव का सॉल्यूशन जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है वो एक्स कैप है। ठीक है, और ये जो है हम लोग को वाई कैप और जेड कैप के टर्म में मिला है। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, जबकि ये वाला जो टर्म है वो वाई डायरेक्शन में दोलन कर रहा है, और एक जो टर्म है वो जेड डायरेक्शन में, ये वाला जो टर्म है वो जेड डायरेक्शन में दोलन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर डेल, ये जो फेज डिफरेंस है उसका वैल्यू क्या है, बीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस, तो अंडर व्हाट कंडीशन वी गेट इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, दीर्घवृत्तीय पोलराइजेशन हम लोग को किस कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, हाँ ये जो है दिया गया है, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस करना है हम लोग को। ठीक है, लेकिन देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है तो हम लोग को स्टेप 3 तक जाना है, यानी स्टेप फर्स्ट जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, है यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, वाई कैप और क्या है, जेड कैप है। फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 0, π/2, पाई और 3π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर फेज डिफरेंस π/2 और 3π/2 है तब स्टेप 3 में जाते हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या कंडीशन मिल गया, अगर फाई का वैल्यू क्या है, या तो फाई का वैल्यू ये ना हो तब वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। ठीक है, अगर फाई का वैल्यू ये है तब उसका एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी और यहाँ पे क्या दिया है, डेल का, यहाँ पे ऑप्शन अगर हम लोग देखें, कहाँ गया ऑप्शन, डेल का वैल्यू क्या है, ±π/2 है। ठीक है, यहाँ पे भी डेल का वैल्यू क्या है, ±π/2 है। डेल का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता, डेल का वैल्यू अगर 0 आ जाए तब वो क्या होगा, प्लेन पोलराइज होगा। डेल का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो प्लेन पोलराइज होगा। डेल का वैल्यू अगर पाई आ जाए तब भी क्या होगा, प्लेन पोलराइज होगा, ये नहीं होगा। डेल का वैल्यू π/2 आना चाहिए, फेज डिफरेंस। अब π/2 में यहाँ पे देखो एक कंडीशन दिया है कि ये इक्वल टू है। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है, अगर इक्वल टू होगा तो ये सर्कुलरली हो जाएगा, सर्कल वाला हो जाएगा। ठीक है, इलिप्टिकल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये छूट गया है, यहाँ पे एक कंडीशन और आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू E0 Z। ठीक है, दोनों जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं आना चाहिए, तभी हम लोग का क्या होगा, ये इलिप्टिकल पोलराइज्ड होगा।
ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसमें बस आप लोग को ये 4 स्टेप ना याद रखना है। 4 स्टेप बहुत ही मतलब अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा ना तभी आप लोग को चौथे स्टेप तक जाना पड़ेगा, या फिर 3 स्टेप में जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन देख लीजिएगा, क्या डायरेक्शन आएगा। डायरेक्शन अगर समांतर है तब ये क्या होगा, समतल ध्रुवित होगा। डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तब स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में क्या देखेंगे, फेज डिफरेंस देखेंगे। फेज डिफरेंस अगर 0 और पाई का है तो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। अगर फेज डिफरेंस π/2 या 3π/2 का है तब ये स्टेप 3 में जाएंगे, और इसके सिवाय कुछ आता है तो वो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा, और एम्पलीट्यूड अगर अनइक्वल है तो दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, और यहाँ पे z का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तब ये ओमेगा, z का वैल्यू 0 रखेंगे और ओमेगा टी का ये सब वैल्यू रख के चेक करेंगे यहाँ पे पॉइंट, क्या क्या पॉइंट मिलेगा किस डायरेक्शन में, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसका डायरेक्शन निकालेंगे कि ये राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। ये बस यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखेंगे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंडेड होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो ये जो है वो राइट हैंडेड होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल जो है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का लास्ट क्लास होगा। कल जो है हम लोग ट्रांसमिशन लाइन और पोटेंशियल फार्मूलेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्लास जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये EMT हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।